अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो विज़ आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार क्रीमी वाइट बीफ कढ़ाई बनने जा रही है। चिकन वाइट कढ़ाई तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी और बीफ कढ़ाई बहुत कम लोगों ने बनाई और खाई हुई होगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले गोश्त की बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। आप बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। इसे मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया और इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का डाल दिया है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालना और आपने इस गोश्त को गला लेना है। तो हमारा गोश्त जो है ये गल चुका। अब हमने क्या करना है जी, एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। घी में भी बना सकते हैं लेकिन मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, सर्दियाँ घी जम जाता है। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और इसके अंदर अब हमने डाल देने हैं जी हरी मिर्चें इस तरह कटिंग करके, और लहसुन के कुछ जवे जो है मैंने उसको भी कटिंग कर लिया था। ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। अब हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं रोस्ट करना। और हमने लहसुन को बिल्कुल भी कलर नहीं देना, हल्का सा हमने इसको रोस्ट कर लेना है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। और हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ। इसको हल्का सा हमने सिर्फ इसको फ्लेवर के लिए हमने ये सारी चीज़ें पहले डाली हैं। और अब हमने इसमें डाल देना है जी गोश्त मेरा गल चुका था और ये देखें, लेकिन इसकी यखनी बच गई। हमने इस यखनी को ज़ाया नहीं करना, ये साथ ही हमने इसकी यखनी और गोश्त दोनों डाल देना है। अब हमने इसकी जो बुनाई करनी है ना, इस पानी यखनी के अंदर करनी। हमने इसका ये सारी जो यखनी है इसको हमने ड्राई कर लेना है। ठीक हो गया। हमने कवर करके इसकी यखनी को ड्राई करने तक पकाना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी यखनी काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है। अब हमने कुछ चीज़ें डालनी हैं और वो है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ये कुटी धनिया जो है ना, सॉरी धनिया पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून, और ब्लैक पेपर मैंने 1/2 टेबल स्पून ले लिया है। ये सिर्फ इसमें ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और अब हमने इसको मज़ीद थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेनी है। और ये जो है ना, खुश्क धनिया और काली मिर्च मैंने बाद में डाली है। पहले हमने लहसुन और अदरक को डाला है ताकि वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उनकी जो स्मेल है उसकी वो ख़त्म हो जाए। और अब हमने इस मसाले में इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और उस फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल देना है दही। 1/2 कप हमने इसमें दही को फेंट के अच्छी तरीके से डालना है ताकि हमारा जो दही है वो क्रीमी क्रीमी सा हो और हमारी कढ़ाई भी क्रीमी क्रीमी सी बने। अब हमने इसको दही में पकाना है ताकि ये जो फ्लेवर हमने इसमें जो मसाले डाले हैं इनका फ्लेवर सब इसमें आ जाए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दी है, और ताकि इसका फ्लेवर और हो जाए। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने यखनी में नमक डाला हुआ है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जी ऑल पर्स क्रीम। क्रीम आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। हमने इस तरह से सारे मतलब बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी, एक आधा डिब्बा जो है ना हमने इसमें डाला है। मेरे पास आधा डिब्बा था, मैंने वो सारी डाल दी है। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, नहीं भूनना, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा भूनेंगे तो हमारी जो क्रीम है ना ये घी में तब्दील हो जाएगी। अब हमने इसको तकरीबन 2 मिनट दम पे लगा देना है ताकि हमारा ये जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, मेरा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया जी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हमने इसको चूल्हे से उतार देना है और उसके बाद हमने इसको करना है डिश आउट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चले चलते इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारे गोश्त की फ़ाइनल लुक, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। घर में बनाएं, अपनी दावतों में बनाएं, सहरी में स्पेशल इसको बना के आप पराठे के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो मैं अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये गोश्त कितना मज़े का बना है, आप यकीन जाने, आप एक बार बना के तो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी के साथ बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत आप इसको पसंद करेंगे। अपने मेहमानों को खिलाएं, घर में दावतों में बच्चों को, घर वालों को खिलाएं, सबका दिल जीत लेंगे।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।